नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में लग गए हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। इन सब के बीच पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। मुकेश सहनी का कहना है कि वो पीएम मोदी के लिए जान भी दे देंगे। दरअसल उनका कहना है कि अगर निषाद जाति को आरक्षण मिलता है, पीएम मोदी अगर निषाद जाति को आरक्षण दिलवाते हैं तो वो पीएम मोदी के लिए जान तक दे देंगे। हालांकि इन सब के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के हिस्सा है मुकेश सहनी और दूसरी तरफ वो जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, खुद कांग्रेस की तरफ से भी महागठबंधन के साथी उनकी तरफ से भी सवाल उठ रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रोशन सैनी जी, प्रवक्ता वीआईपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रोशन सैनी जी से करना चाहूंगी। रोशन जी, क्या सब कुछ ठीक है? जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं आप लोग, बात बन पाएगी उस पे? देखिए सबा जी, सबसे पहले मैं आपको अपनी बातें एक चीज क्लियर कट मैं बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय नेताजी ने इस बयान को, और आप सभी ने आपने भी देखा होगा शायद, हम कोई भी ऐसी चीजें कहीं भी मांग कर ही नहीं रहे हैं। और जहां तक रही कि हमारे महागठबंधन की बात, पहले मैं क्लियर कर दूं, महागठबंधन में कहीं से कोई दिक्कत तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है। हर दल को ये अपना अधिकार होता है, अपना हक है कि अपनी बातों को रखे। और आपने सुना होगा हमारे आदरणीय नेताजी भी बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है महागठबंधन में, जिनके नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। फाइनल मोहर उन्हीं का लगना है। चाहे किसी भी कार्य को अगर देखे आप महागठबंधन में, तो तमाम सारी कार्य में जो फाइनल मोहर लगनी है वो आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की लगती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता वो है। अब रही बात कि हम अपनी बातों को, तो हम अपनी बातों को पूरी तत्परता के साथ और पूरी एनर्जी के साथ हम रखते इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इतनी वोट परसेंटेज है। हम ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी जी ने अगर हम लोग 60 सीटों पे दावा कर रहे हैं तो उनके एक आधार है। और आपने ये चीज भी सुना होगा, उन्होंने ये भी कहा हम सीट के लिए महागठबंधन या फिर महागठबंधन में या फिर कहीं भी सीट के लिए हम ये चीज नहीं कर रहे हैं। हम मुख्य क्या है हमारा, निषाद को आरक्षण। हमारे नेताजी और हम सब मिलके निषाद के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी जात के, अपने जमात के, अपने समुदाय के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आरक्षण की जो बात करेंगे हम उनके साथ, और हमारे पूरे समाज एक तत्परता और पूरी यूनिटी के साथ उनके साथ है हम लोग। तो इसमें कहीं से कोई दो मत और दो राय नहीं है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। ठीक है किशोर कुणाल जी, क्या लगता है महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? जिस तरह से आपस में ही बयानबाजियां हो रही है। नमस्कार सभी दोस्त जी, इन्होंने कह ही दिया कि हमें अपनी जात की लड़ाई लड़नी है, हमें निषादों को आरक्षण दिलाना है और हमें 60 सीट चाहिए। सारी बात इन्होंने एक ही वाइट में कह दी। यह स्पष्ट है बताने के लिए कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। 16 विधायक वाले लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस से 16 विधायक वाले कांग्रेस पार्टी को भी 60 सीट चाहिए, वीआईपी को भी 60 सीट चाहिए और तेजस्वी यादव जी को भी 140 सीट चाहिए। तो ये तो तभी संभव है जब सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। अगर 243 के बदले 500 सीटों पर चुनाव हो जाए बिहार में, तभी इनके सभी गठबंधन के साथियों को सम्मानजनक और तथ्यों के आधार पर टिकट का बंटवारा हो पाएगा। ये देखिए, महागठबंधन नहीं है, ये महास्वार्थ बंधन है। किसी को सीएम बनने की चिंता है, किसी को डिप्टी सीएम बनने की चिंता है, किसी को निषाद की चिंता है, किसी को एमवाई की चिंता है।
किसी को कुछ और चिंता है। असल में ये सब लोग स्वार्थ बंधन में बंधे हुए हैं और इनका बिहार के विकास, बिहार के भविष्य, बिहार के अतीत से कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह करते करते कभी पता चलेगा कि आदरणीय सही जी को तेजस्वी यादव ने पीठ पर छुरा भोंक दिया और भागते हुए वो मारम पट्टी कराने के लिए दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में उनका मारम पट्टी हो जाएगा। फिर या तो ऐसा हो सकता है कि राहुल जी कल किसी अपुष्ट सोर्सों से मुझे पता चला है कि कांग्रेस भी पैरेलली एक सर्वेक्षण करवा रही है और कांग्रेस ने तकरीबन 90 सीट पर दावा किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें, 90 प्लस 60 यानी 150 सीट तो कांग्रेस और वीआईपी वालों ने ही ले लिया। तो फिर आगे के लिए क्या बचता है? तो आप इसको इस तरीके से देखें कि सब अपने पद और कद को बढ़ाने में लगे हैं। बिहार का आमद कैसे बढ़े, बिहार के सभी व्यक्तियों का आमद कैसे बढ़े, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग का कोशिश है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए सत्ता में आएगा और जो बिहार की विकास की गति है उसको और बेहतर से बेहतरीन बनाते हुए हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहे हैं। जी ठीक है कुणाल किशोर जी। सुनील सेवक जी, जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा है कि आरक्षण अगर निषाद जाति को मिलता है तो वो जान तक दे देंगे पीएम मोदी के लिए। अब जो जान देने के लिए तैयार है वो आप लोगों के साथी भी तो बन सकते हैं। क्या इरादा है फिर? देखिए, स्वागत करेंगे जी स्वागत करेंगे वीआईपी का। अगर कुछ ऐसा होता है तो वीआईपी का स्वागत करेंगे एनडीए में। देखिए, लोकतंत्र में सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार राजनीति करना चाहते हैं। अब मुकेश सहनी जी की महत्वाकांक्षा तो समझ में आती है, लेकिन मौका परस्ती ये गलत चीज है। आप महत्वाकांक्षी हो राजनीति के लिए, अपने समाज के लिए, अच्छी बात है, लेकिन मौका परस्त मत हुई। अब सहनी जी के साथ दिक्कत यही है कि ये मौका परस्ती ज्यादा कर लेते हैं। महत्वाकांक्षा को जगाना तो चाहते हैं लेकिन मौका परस्ती कारण उसको दबा देते हैं। तो मेरा कहना होगा मुकेश सहनी जी से कि आप एक निर्णायक सोच बना लीजिए कि हमें करना क्या है। और ये जो गलतफहमी पाले हुए हैं कि पूरा समाज मुकेश सहनी के साथ ही खड़ा है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी इनके अंदर है। इस गलतफहमी को दूर कर लें। इनकी आबादी का आधा से ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। इसलिए ये जो कोई भी चीज कहते हैं ना, तो ये मौका परस्ती ज्यादा, महत्वाकांक्षी कम दिखाई पड़ता है। इसलिए जनता के अंदर इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ये कितनी बार कितने रूप दिखाए हैं ये समझ में नहीं आता, और जनता इसीलिए इनको कोई तवज्जो नहीं दे रही है और न गठबंधन को इनको तवज्जो दे रही है। इसीलिए पहले इनको अपना नियत साफ करना चाहिए, नीति साफ कर लेनी चाहिए, और तब किसी के पास जाए, सब लोग स्वागत करेगा। नो डाउट अबाउट इट कि बिहार में सहनी समाज का अपना प्रभुत्व है और सहनी समाज अति पिछड़े में आते हैं। अति पिछड़े को बिहार में आरक्षण मिलता है। अब उसमें ही चाहते हैं कि सहनी को उसमें कोटा मिले, तो ये सब संभव नहीं हो पाएगा। जो वस्तुस्थिति संविधान की है उसको ये समझे, बूझे और उसके अनुसार अगर किसी की बात करेंगे तो समझ में आएगी। और इनका अगर ऐसा कुछ नीति और साफ करके आएंगे तो मोस्ट वेलकम, कहीं को दो रहे नहीं। ठीक है सुनील जी। रोशन जी आप करेंगे, लेकिन पहले कमल कमलेश जी से सवाल ले लेते, वो भी बहुत देर से हमारे साथ है। कमल कमलेश जी, क्या चल रहा है ये महागठबंधन में? आपस में ही बयानबाजियां चल रही है, कांग्रेस पर सवाल उठाया जाता है, फिर आप लोग जवाब देते हैं कि एनडीए और बीजेपी के अलावा वीआईपी आपस में ही वो बयानबाजी करती है। हमारा गठबंधन जो है अभी पूरी तरह से इंटैक्ट है और मुकेश सहनी जी ने जो बयान दिया तो वो उनका पर्सनल और निजी बयान था। इस पे हम लोग टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते। जब सीट समय आएगा तो सीट का बंटवारा भी हो जाएगा और आपके समक्ष भी हम लोग रख देंगे कि हम लोग जो गठबंधन के साथी दल हैं वो कितने कितने सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। और बीजेपी तो हमेशा से बोलती है कि इनमें सही नहीं चल रहा है,
तो उनमें सही चल रहा है तो वही अपना गिनती बता दे कि वो अपने कितने कितने सीटों पे लड़ रही है पार्टी उनकी। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन जो सिचुएशन वहां है वही सिचुएशन हम लोग के साथ भी है। जब समय आएगा तो उस चीज को हम लोग आपके समक्ष रखने का जो है ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जो चल रही है हम लोगों का दौर जो है 4-5 दौर हम लोगों का मीटिंग हो चुका है। तो अभी जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो मेन मुद्दा हम लोगों का ये है कि हम लोग मैक्सिमम सीट कैसे जीत के लाए, कौन सा सीट किसे मिले, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो जब वो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हमारे गठबंधन के साथी इतने सीटों पे और यहाँ पे लड़ने के लिए सक्षम है और वो इस सीट को निकाल सकते हैं। और रही बात कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट में भी हम लोगों के पास जिनके पास जो कैंडिडेट है उस पे भी हो रहा है कि वो मजबूती के साथ यदि लड़ सकते हैं तो उनको टिकट दिया जाएगा, अन्यथा सहयोगी दल के साथ भी अपेक्षा रहेगा कि यदि उनके पास कोई मौजूद कैंडिडेट है तो हम लोग उनको भी ऑफर करेंगे। तो मिल बांट के हम लोग, निचोड़ यही है, मिल बांट के हम लोग इसका निर्णय बहुत जल्द ले लेंगे। इसमें कोई उगापो की जरूरत ही नहीं है और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है हम लोगों के बीच में। ये बयान जो भी है, राजनीतिक दल है तो सब अपना अपना बयान दे रहे हैं, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसके लिए वो अपना लड़ रहे हैं। तो इससे किसी को आपत्ति होना नहीं चाहिए। सभा जी ठीक है कमलेश जी, रोशन जी आपका रुख करेंगे, लेकिन प्रमोद सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले उनसे एक सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी, आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक चल रही है, क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या कुछ खास बातचीत हुई इस बैठक में या चल रही है अभी बैठक में? देखिए सभा जी, अभी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस बैठक का उद्घाटन किया है। और ये जो बैठक है ये 2022-2025 जो हमारा सेशन था उस सेशन का ये अंतिम बैठक, और कल राष्ट्रीय परिषद का बैठक है बापू सभागार में, और वहां से जो है फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाएंगे, उसके बाद जो है उसकी बैठक होगी। तो एक नियमित प्रक्रिया है। जो हमारा सांगठनिक चुनाव जो सितंबर 2024 से शुरू हुआ, 19 सितंबर 2024 को जो हमारे बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदस्यता अभियान शुरू करके किए, और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वहां से सदस्यता अभियान शुरू किए थे 19 सितंबर से। वो जो संगठन का जो था वो अब कल जो 5 तारीख है, तो 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस भी है और उसी दिन जो है हमारा राष्ट्रीय परिषद का बैठक होगा। तो ये सांगठनिक प्रक्रिया था जिसपे जो है कल समापन होना है। सभा जी ठीक है जी। रोशन जी कुछ कहना चाह रहे थे जी? सुनील जी कह रहे थे कुछ संविधान रिलेटेड ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं, भारत में एक संविधान है या 2 संविधान है? बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान 1 है या 2 है? अगर बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार दिल्ली में अगर मलाहों को एससी में रखा गया है, बंगाल में अगर मलाहों को एससी में रखा गया है, तो क्या बिहार में मलाहों को किस कास्ट में उसमें रखना चाहिए, किस वर्ग में रखना चाहिए? हम ये इनसे ही पूछना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में या संविधान के उसमें अगर चीजें आएगी, देश में एक प्रधानमंत्री है, एक संविधान सभी के लिए है, तो चीजें भी समान रूप से सभी पे लागू होना चाहिए, ना कि दिल्ली के मलाहों को एससी में रखा जाए, बंगाल के मलाहों को एससी में रखा जाए, और बिहार, बगल में झारखंड और उत्तर प्रदेश, इसके मलाहों को एससी में ना रख के दूसरे वर्ग में रखा जाए। तो और बात रही हमारे आदरणीय नेताजी की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीजेपी से ज्यादा रंग बदलने वाला और बीजेपी से ज्यादा ये खरीद बिक्री वाला और बीजेपी से ज्यादा छोटा पार्टी कोई नहीं है। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व की बात हम आपको कह देते हैं। और आप लोग इस चीज का आरोप अगर हमारे आदरणीय नेताजी पे ये करेंगे तो हम आपको कहेंगे कि आप खुद के घर में पहले झांकिए, आप खुद के घर में टटोलिए। और बात रही कि ये किशोर जी कह रहे थे कि विकास, हम लोग विकास की बातें नहीं करते हैं। 20 साल से जो परेशान और दर दर भटकती हुई अभी जो बिहार की जनता है, ये विचलित है। ये विचलित है कि कब यहाँ की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंके और आने के लिए जो अभी
बिहार की जनता थाली लेके और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बलात्कारी जो सरकार है, जो बलात्कारी को संरक्षण देते हैं, जो चोरों को संरक्षण देते हैं, जो बेईमानों को संरक्षण देते हैं, लूट घूसखोर को संरक्षण देते हैं, ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंके। इस चीज के लिए बिहार की जनता जो है आतुर है। और हमारे आदरणीय नेताजी अपने समाज और बिहार के हित के लिए कल भी तत्पर थे, आज भी तत्पर है, जब तक अंतिम सांस रहेगा हम लोग तत्पर रहेंगे। बिहार की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी और जेडीयू और ये एनडीए वालों की तरफ। ठीक है रोशन जी, तो ये इस चीज के लिए आप एकदम स्पष्ट रूप से ये क्लियर है। सीटों पर बात नहीं बनी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम तो आपको पहले ही बोले हैं, बड़ा दिन दिखाने के लिए तैयार, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। सभाजी समझ, आप सुनिए एक बात को, हमने आपको पहले ही कहा हम लोग सीट के बंटवारे और सीट के लिए हम लोग गठबंधन में नहीं है। एक लहलहाता बिहार, उन्नत बिहार, आने वाला जो बिहार, एक सशक्त बिहार कैसे बने, इसके लिए आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी सरकार में हम लोग सरकार बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। हम लोग सीट के लिए आपको पहले बता दे और अभी भी बता रहे हैं, पहले भी बताए थे, अभी भी क्लियर कर दे, सीट के लिए महागठबंधन में कहीं से कोई भी दल को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग उतने महत्वाकांक्षी और उतने ये नहीं है जो सीट के लिए हम लोग, वो एनडीए वाले से पूछिए, इनसे पूछिए तो अभी एनडीए में क्या है सीट का फॉर्मूला। अरे हमारा तो कम से कम 5-6 मीटिंग हो गया है, हमारे सर्वदलीय बैठक 5-6 मीटिंग हो गया है, जिससे ये लगभग क्लियर है स्पष्ट रूप से कि कौन किनको क्या मिलना है और उनके अधिकार के अनुसार, उनके हक अनुसार उनको मिलेगा उतना। सीट का कहीं से कोई ये नहीं है। तो हम लोग विकास के लिए ये कर रहे हैं, न कि सीट बंटवारे के लिए गठबंधन में है और इसमें है। अभी चीज को क्लियर स्पष्ट रूप से समझ जाए। इनको तो कहते हैं सभाजी, सुनिए समझिए, हम 2 सेकंड का समय लेंगे। हम लोग सुबह जो एक फिट प्लेनेट जिम है, जिम जाते हैं, वहां पे कुछ इन्हीं के तरह अंधभक्त हैं। उनको अगर हम लोग, एक हरिओम पांडे हैं, उनको हम लोग लाख बोल देंगे कि बिहार को बीजेपी ने लूट लिया, वो एक ही बात क्या कहते हैं पता है आपको? इस तरह का अंधभक्त है कि लूट लिया, बर्बाद कर दिया, युवा को नौकरी नहीं देगा, हमको कोई मतलब नहीं, हम वोट देंगे बीजेपी को ही। अब बताइए, ऐसे अंधभक्त हैं अभी। तो इनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे नेताजी क्या है और क्या नहीं है। वो निषाद के लिए अब मुंबई से वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दिए। जो मुद्दा है आज का, उस पे ही रहते हैं प्लीज जी। सुनिए जी, जवाब दे दीजिए, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ये वीआईपी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनको वाकई संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। ये भी कह रहे थे कि दिल्ली में एससी है, यहाँ एससी है, तो बिहार में अति पिछड़ा क्यों है? भाई, वो अपने अपने क्षेत्र के आधार पे जातियों का वो डिसीजन होता है। बगल में उत्तर प्रदेश है ना भाई, किस जाति के अनुसार भाई, ओ लीजिए, जवाब ले लेंगे आपसे, बोलिए। बगल में उत्तर प्रदेश में बनिया समाज सामान्य जाति में आता है, बिहार में पिछड़ा में आता है, तो वो अलग अलग कारण, अलग अलग चीज होती है। अब रह गई बात, आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आप जिनके साथ बैठे हैं ना भाई, आपने देखा ना अम्बेडकर के चित्र को पैर के पास भी नहीं सजाने दे रहे थे, अब उनके गोद में आप बैठे हुए हैं और उनसे आप 60 सीट का चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे अम्बेडकर के नकारने वाले, अम्बेडकर का परित्याग करने वाले दलों के साथ आप बैठे हैं, जिनको ना अम्बेडकर से मतलब है ना किसी और से मतलब है। उनको मतलब है केवल किसी तरह से बिहार की सत्ता प्राप्त करने से, और जो संभव दिखता नहीं है। रह गई बात, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी मुकेश सहनी, आप पिछली बार 5 जीते थे ना, कहां भाग गए आपके 4? अरे खरीद लिया। तो यही स्थिति है कि आप लोग जो हैं एक तरह से, अरे एक तरह से बिचारू हो जाते हैं। जनता इसी के लिए आपको नहीं मानती है कि इनके जीते हुए मानवर विधायक का कोई ये नहीं रहता है, वो कब पलटनियां मार जाएंगे। इसीलिए जनता आपको नहीं जिताएगी और कभी ये नहीं चाहेगी कि बाजार में ये मोल भाव होता रहे। अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है जनता, अब उसी को वोट देगी, उसी को जिताएगी जिनके प्रति पूर्ण विश्वास है। और घमंडिया गठबंधन विश्वास के कसौटी पे एकदम नीचे पायदान पे है। बिहार की कोई जनता,
कोई धर्म वाले, किसी जाति वाले घमंडिया गठबंधन को किसी भी विश्वास के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। विश्वासहीन एक गठबंधन का नाम है, वो घमंडिया गठबंधन का नाम है, जो बिहार की धरती को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए बिहार की जनता अब इस झांसे में नहीं आएगी और पूर्णतः एनडीए को फिर 225 सीट के साथ बिहार की गद्दी पे आसीन करेगी, ये तय है। ठीक है सुनील जी, प्रमोद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले किशोर जी का रुख करना चाहूंगी। कुणाल जी, जिस तरह से अभी ये लोग सवाल उठा रहे थे महागठबंधन की तरफ से कि महागठबंधन पर तो सब कुछ ठीक है, आप लोगों को खुद के एनडीए में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि पेच वहां भी फंस रहा है। एनडीए को तो पूरा बिहार देख रहा है, पटना के सड़कों पे देखा है कि माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर के साथ हम लोग ज्वाइंट कैंपेन चल रहा है। जेडीयू के ऑफिस में माननीय नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर होता है और बीजेपी के ऑफिस में माननीय नीतीश कुमार जी का तस्वीर होता है। तो इससे बड़ा सुखद माहौल क्या हो सकता है। और हमारे महागठबंधन के साथी कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से परेशान है, निराश हैं, हताश हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं रोशन जी के लिए 2 मिनट बोलना चाहूंगा। रोशन जी, आप जिम जानने वाले मल्लाह हैं, आप दर्द क्या जाने उन मत्स्यजीवी का जो 4 बजे सुबह में नदियों में, पोखरों में जाकर मछली हमसे बेहतर आप नहीं जानेंगे। और नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो आप ही की बात बता रहा हूँ। आप जिम जाने वाले मल्लाह हैं। और मैं बता दूं, बिहार सरकार जो है मत्स्य आयोग बना रखी है, और जो शायद देश में कुछ ही राज्यों में मगर मत्स्य आयोग है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मखाना उत्पादन करने वाली अधिकतर मुख्य जाति में मल्लाह आती है, और वो मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। पूरे देश में, पूरे विश्व में मखाना की सप्लाई हो रही है। आखिर संवर्धन किसका हो रहा है, आर्थिक उन्नति किसका हो रहा है? उसका हो रहा है जो जमीन पर, जो खेतों में, जो पोखरों में मखाना का उत्पादन करता है। तो जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सरकार के कामों का अध्ययन करेंगे, और मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी बिहार में मंत्री थे, तो क्या सिर्फ वेतन लेकर घर में जिम जाया करते थे या बिहार में कुछ काम भी किए थे? अगर उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया हुआ तो हम मान लेंगे कि कुछ काम नहीं हुआ है। तो आप जब मत्स्यजीवी की बात करें, मल्लाह की बात करें, अति पिछड़ा की बात करें, और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने मल्लाह को एससी में डालने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया था। तो इन चीजों को भूलकर अगर आप 20 साल का बाजा बजाएंगे, तो आप याद रखिए कि हम लोग सिर्फ मंच पर भाषण नहीं देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और टीवी डिबेट में तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर आपको झुकलाएंगे और आपको बताएंगे कि आप ही के समाज के लिए बिहार सरकार ने हर संभव हमेशा काम किया है, जिसकी वानगी आप बिहार के विकास में पिछले स्तर पर देख सकते हैं। जी ठीक है रोशन जी, छोटा सा जवाब, प्रमोद जी का रुख करूंगी फिर। कोई टेक्निकल इश्यू है जी प्रमोद? सभा जी, जी प्रमोद जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ सभा जी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे। इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है पूरा देश जानता है। और अभी लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में संसद में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में किस प्रकार का शब्दों का चयन कर करके बोलने का काम किया था, ये पूरा देश देखने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं यह न बतलाने का काम करें। और रहा सवाल जो मौजूदा परिपेक्ष है बिहार के संदर्भ में, तो किस प्रकार से आज जो है जितनी भी समस्याएं, जन सरोकार के जो मुद्दे थे और जो जन समस्याएं हैं वो यथावत हैं। आप देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पलायन कितनी बड़ी समस्या बिहार के लिए है। और तब है जब 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। अभी हम सुन रहे थे मखाना के बारे में बोल रहे थे जदयू के प्रवक्ता। अभी देखिए 85 जो है केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य के लिए स्वीकृत होते हैं, लेकिन बिहार को एक भी नहीं दिए जाते हैं। ये समझने की बात है। मेगा टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्यों को दिए गए, यहाँ बिहार में उसके लिए जगह भी उपलब्ध करा दिया गया, उसके बावजूद बिहार को नहीं दिया गया। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को, जहाँ बिहार को और अधिक आर्थिक मदद की जरूरत है, विशेष पैकेज की जरूरत है, लेकिन बिहार के संसाधनों का भी दूसरे जगह ये लोग ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, बिहार की हकमारी कर रहे हैं,
और बिहार को उसका जो वाजिब हक मिलना चाहिए वो भी ये लोग दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार है कि आप लोग ट्रबल इंजन की सरकार है? एक इंजन आपका अपराध में है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में है। मात्र एक पखवाड़े में पुल पुलिया जो है जल समाधि ले लेते हैं, दर्जनों पुल पुलिया। वहीं आप देखिए किसी पदाधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपया का कैश बरामद होता है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है। और जिस प्रकार से इस चल चला की बेला में जिस प्रकार से ये लोग आयोग का गठन किए हैं, जमाई आयोग का गठन किए हैं, और जितना जो है से हो सकता था उसको जो है इन लोगों को तो पता है कि अब तो 2-3 महीना के बाद जो है चुनाव होना है और चुनाव के बाद हमारी सरकार तो आनी नहीं है। तो जो हो सकता है उसके पहले जितना समेटना है समेट लें। उसी को देखते हुए ये लोग जो है जब चुनाव नजदीक आया है तो आयोग का गठन कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जातीय सर्वे हुआ, जातीय सर्वे में 2/3 आबादी, राज्य की 2/3 आबादी 10,000 रुपया से कम मासिक पर जीवन गुजर बसर करने पर बाध्य है। 3 करोड़ से अधिक लोग जो है, सरकारी आंकड़ा है, 3 करोड़ लोग जो है दूसरे राज्य में पलायन किए हुए हैं। तो आखिर आपने कितने उद्योग धंधे यहाँ लगाने का काम किया? जो पलायन करके दूसरे राज्य में गए हैं उनको यहाँ बसाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एक भी बताइए, मेगा टेक्सटाइल पार्क हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, आपने क्या दिया है बिहार को? बिहार को अंतिम पंक्ति में और पीछे ले जाने का आप लोगों ने काम किया है। तो बिहार की जनता इस बार जो है आप लोगों के लिए तैयार बैठी है, चुनाव का इंतजार कर रही है। और जैसे ही चुनाव आएगा ना, आप लोगों की विदाई का मोहर मारने का काम करेगी बिहार की जनता। ठीक है प्रमोद जी, जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले रोशन जी का रुख करूंगी, फिर कमल कमलेश जी का, फिर आप दोनों का रुख करूंगी। सभा जी, किशोर जी को एक भाई होने के नाते सजेशन देंगे सबसे पहले कि आप भी जिम जाइए, खुद भी फिट रहिए, और नेताजी जो आपके नेताजी हैं, जो अभी बीमार के हाथों में बिहार है, उनको भी फिट करवाइए, क्योंकि ये जग जाहिर है आपके नेताजी भी अनफिट हैं अभी। तो अब ये तय है, आप भी जाइए, भाई के नाते हम सजेशन दे रहे हैं आपको। और दूसरी चीज, बिहार की किशोर जी बस सुन लीजिए थोड़ा सुन लीजिए। खेत में काम करती है, जिम जाके फिट नहीं रहती है। अरे जिम जाना, पहले शारीरिक रूप से सही तो रहिए। कभी श्रद्धांजलि में ताली मारने लगते हैं तो कभी सावधान कर देते हैं। पहले सही रहिए, सही रहना बहुत जरूरी है। ये कोई मुद्दा नहीं है आज का। जी मैं सभा जी बता रहे हैं। सुनील जी हम लोग को ज्ञान दे रहे थे अम्बेडकर साहब पे। अरे अम्बेडकर फैशन कौन बोले थे? दिल पे हाथ रख के खाइए कसम, कौन बोले थे? कौन बोले थे? खाइए सुनील जी। अरे हम लोग महागठबंधन के कोई एक नेता ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके दिल में बाबा साहब बसते हैं। ये आप लोग के आरएसएस वालों के, ये भगवाधारी आरएसएस वाले जो हैं, उनके ही द्वारा इस तरह के कथित, और भाजपा वाले के द्वारा इस तरह के कथित टिप्पा टिप्पणी होता है। हमारे किसी भी दल के कोई नेता इस तरह के अपशब्द जो है बाबा साहब के लिए नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब को हम लोग भगवान मानते हैं। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, आयोग की जो बात कर रहे थे और मछुआ की बात, हम आपको पूछ रहे हैं आपसे, कितने मछुआ के दर्द को आप समझे भाई? हमारे नेताजी जो है ना, 1200 रुपया महीना पे उन्होंने गरीबी को जाना है और समझा है। 1200 रुपया पे नौकरी करते थे मुंबई में, और तब जाके मछुआ के दर्द को समझने के लिए ही यहाँ पे अभी लड़ाई दिन रात हम लोग लड़ रहे हैं, सड़क पे हैं, क्योंकि उनको अगर आरक्षण मिल जाएगा तो उनके लिए सभी जिस तरह की जीवन शैली है, उनको भी एक आधिकारिक तौर पे चीजें ये मिल जाएगी कि हमारे भी बच्चे आगे बढ़े, हमारी समाज भी आगे बढ़े। तो इनको ये बताने की जरूरत नहीं है किशोर जी को कि हम मछुआ के लिए, हम और हमारे नेता। और आप बोल रहे हैं कि मछुआरा जो है और ये हमारा जो समाज है हमारे साथ नहीं है। आपको चैलेंज हम करते हैं, और हम आदरणीय हमारे नेताजी और एनडीए के कोई भी नेताजी, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को आप उतार दीजिए और देख लीजिए मछुआ समाज किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। आपको पता लग जाएगा कि मुकेश सहनी किन नेता का नाम है, आप लोग समझ जाएंगे। और आयोग, अभी आपके सर पे चुनाव है तो आपको आयोग समझ में आ रहा है? इस बार चुनाव अगर है तो आपको लग रहा है कि ये आयोग बना रहे हैं, जमाई आयोग बना रहे हैं, मछुआ आयोग बना रहे हैं। इतने दिन से कहाँ थे आप? बहुत आपको फिक्र था समाज का, तो कहाँ थे? ये सब जनता समझ रही है, बिहार की जनता सब समझ रही है, जवाब देगी इस बार। आप लोग तैयारी कीजिए, अभी से पैकिंग कीजिए बोरिया बिस्तर का। ठीक है रोशन जी। कमल जी। सभा जी,
अभी जितना भी चर्चा हुआ है, ये लोग हमेशा आरोप लगाने का काम करते हैं। कभी अंबेडकर जी पे चर्चा करेंगे, कभी कुछ पे करेंगे, कभी गठबंधन पे करेंगे कि ये पूरी तरह से फेल है। इन लोगों को अपने जो भी आईना ये लोग देखते हैं उस पे जो धुंध लगा हुआ है, ये लोग पहले अपना वो चीज साफ कर लें आईना को, ताकि इनको अपना चेहरा स्पष्ट नजर आए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। रही बात, इन लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक सारा चीज बताया, लेकिन ये लोग बार बार भूल जाते हैं कि पिछले बार हम लोग को मैंडेट सिर्फ 12,000 से नहीं मिला, और वो 12,000 वोट जो है इन लोगों ने किस तरह से ठगने का काम किया बिहार की जनता को। कई सीट ऐसे थे जहां पे 500,000 का अंतर था, वहां पे डीएम जो है नियुक्ति जीता हुआ पत्र नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों उस समय भी हम लोगों ने कितने सीटों पे आवाज उठाया, तब उन लोगों ने देने का काम किया। तो ये लोग तो संविधान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रोकने का काम करते हैं कि जीता हुआ कैंडिडेट को भी जो है घोषणा हो गई है, लेकिन वो प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। तो इन लोगों का कुछ ही छुपा हुआ नहीं। अभी ये लोग जो है जो जांच करवा रहे हैं, सघन जांच वोटर का, ये किस मानसिकता के तहत करवा रहे हैं ये समझना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि 25 दिन में जो है हम पूरा गणना कर लें। इन लोगों के पास एआई टेक्नोलॉजी कोई नया आ गया है क्या? एआई उससे भी ऊपर कुछ आ गया है कि ये लोग जो है गणना को पूरी तरह से कर लेंगे। तो ये समझना पड़ेगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ बाढ़ का समय अभी आने वाला है, आने वाले दिनों में, और अभी तक जो है गणना शुरुआत जो है ये लोग किए हैं नहीं किए हैं इंटरनली, हम लोगों के यहाँ तो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो समझना पड़ेगा इन लोगों को, और बिहार की जनता को ठगने का जो ये बार बार काम करते हैं। और जितने स्टूडेंट है जो इस बार इनको एक भी वोट नहीं देने वाले हैं, जो गरीब गुरगा है वो उनको वोट देने वाले नहीं है। तो इन लोगों की मंशा है कि इनका नाम काट के हटा दो, हमको उससे क्या लेना देना है। तो ये पूरी तरह से जो है लोकतंत्र को खत्म करने का ये लोग साजिश कर रहे हैं, वोट का अधिकार को छीनने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जो है जितने भी बचे हुए वोटर रहेंगे वही इनको हराने का काम करेंगे। सभा जी, चलिए ठीक है, सुनील जी और किशोर जी से एक एक करके जवाब ले लेते हैं। जी सुनील जी, जवाब क्या देना है? घमंडिया गठबंधन के 3 ठग मिल के महाठगबंधन बनाए हुए हैं और दूसरा को कहते हैं कि ठगते हैं। लोकतंत्र की हत्या जब कांग्रेस की थी तो कुछ समझ में आती है बात? आज आपको लोकतंत्र की हत्या नजर आ रही है। और ये मुकेश सहनी बहुमत के साथ हम लोग आए थे। जनता ने 5 साल बाद ही नकार दिया था। कमल जी बोलने दीजिए, कमल जी एक एक करके बोलिए प्लीज। माने आप इस चीज को मानते हैं ना कि वो आपातकाल अच्छी चीज थी? मानते हैं? नहीं, हाँ या ना बोलिए, मानते हैं? चलिए ठीक है, समय की कमी है प्लीज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीआईपी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे कि जिम जाइए, अरे भाई तो आप तो जिनके साथ हैं वो लाठी में तेल पिलेवे करते थे, तो आपको तो जिम जाना ही पड़ेगा। काहे को लठिया फिर आप ही पर चलेगा। हम लोग निश्चिंत हैं, हम लोग बुद्धि से इतने तर्कवान हैं, इतने तीक्ष्ण हैं, इतने मजबूत हैं कि आपकी सब लाठी, आपका सब जिम भरा रह जाएगा। और आप अपने बुद्धि और विवेक से जनता को समझाएंगे, बताएंगे, और जनता समझ बेईमानी कहिए उसको, बुद्धि विवेक ने उसको बेईमानी कहिए, कूटनीति कहिए। जाइए, कुणाल जी को जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल जी के पास दिमाग है। कूटनीति कहिए, चोरी कहिए उसको चोरी कहिए, कूटनीति कहिए, बेईमानी कहिए, बुद्धि नहीं कहिए। ठीक है रोशन जी, ठीक है। किशोर जी, रोशन भाई जब आपके सभा जी छोटा सा जवाब दे देने दीजिए। छोटा सा जवाब आपसे, 1 मिनट। किशोर जी, रोशन भाई जब आपके मुकेश जी सन ऑफ मल्लाह बन के पटना में घूम रहे थे, उससे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्य मछुआरा आयोग बना दिया था। थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, आज नहीं, आज से 10, 12, 15 साल पहले की बात है। और तुमसे हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। आयोग कागज पे था सर, कागज पे था आयोग, कागज पे था, कागज पे नहीं था, काम कर रही थी आयोग। आप पता कीजिए, फिर किशोर भाई आप पता कीजिए, तब आप पता कीजिए, तब आपको फिर जानकारी की थोड़ा अभाव है, पता कीजिए तब। हम लोग भी देख रहे हैं चीज को। जी जानकारी है। खैर ये विषय नहीं है,
मैं आपको जानकारी ये दिया है कि मछुआरा आयोग आज से ही बनाया, आज से 15 साल 10 साल 12 साल पहले बन गया। दूसरी बात, प्रमोद बाबू आपको मुबारक देते हैं 13वीं बार लगातार और 28 वर्षों तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बन रहे हैं लालू जी, आदरणीय लालू जी। मुबारक देते हैं। जोश जोश में कुछ ऐसा मत बोल जाइए कि आपको फिर से परेशानी खराब हो जाए। आप कहते हैं पुल पुलिया गिरने की बात, आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार पुल पुलिया के मेंटेनेंस के लिए नेशनल पॉलिसी लाई है। देश का पहला राज्य है जिसने एक मेंटेनेंस पॉलिसी लाई है और वो मेंटेनेंस पॉलिसी के कंसल्टेंट है IIT दिल्ली और IIT पटना। तो कुछ भी बोल के अपना जगहसाई कराना आप मत करिए सर, ऐसा ये ठीक नहीं होता है। और जिस पुल पुलिया की बात आप करते हैं, आपके तेजस्वी यादव जी उस पुल पुलिया के कस्टोडियन भी रहे कुछ वर्षों तक, तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी का ठीक है ठीक है ठीक है किसी का ठीक है किशोर शिकायत करते करते इस स्तर पर मत जाइए कि झूठ बोलने की नौबत आ जाए। तो आप जान लें कि बिहार सरकार देश का पहला राज्य है जिसने पुल पुलिया के मेंटेनेंस के लिए अलग से पॉलिसी बना रखी है और उस पॉलिसी का कंसल्टेंट एजेंसी है IIT पटना और IIT दिल्ली। मैं चाहता हूं कि बिहार की जनता भी इस बात को जाने। और कमलेश साहब, बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहिए, राहुल जी लगे हुए हैं। अभी 90 सीट तक बात पहुंची है, धीरे धीरे 150 सीट तक पहुंचिए और अंत में आपका एलाइज टूटेगा। ये सब जान रहा है, बिहार जान रहा है कि आप RJD के साथ ना कंफर्टेबल थे, ना है और ना रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है किशोर जी, समय की कमी। आखिरी कमेंट प्रमोद जी से। जी प्रमोद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे ये तो तलवार बांटने वाले हैं और नफरत बांटने वाले लोग हैं, इन पर क्या बोले। ये तो पूरा देश जानता है। अभी जदयू के साथी बोल रहे थे जो पुल पुलिया की बात, तो ये तो पूरा देश देखने का काम किया ना किशोर जी, कि मात्र एक पखवाड़े में कैसे दर्जनों पुल पुलिया जो है धाराशाही हो जाते हैं। एक ही पुल जो है 3-3 बार गिर जाता है और आप जो है अभी मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो ये पुल गिरने के बाद ही आप लोगों ने लाने का काम किया और उसके बावजूद आप देख लीजिए किस प्रकार की व्यवस्था है। आप रहा सवाल जो है सर क्राइम की, तो क्राइम तो आप देख ही रहे हैं, राजधानी पटना के भीतर कोई ऐसा थाना क्षेत्र नहीं है जहां गोलियों की तरतराहट नहीं गूंजती है। तो ये सब बतलाने की जरूरत नहीं है। DGP के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़े हैं 16 अगस्त 16 बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये सब देखते रहते हैं किशोर जी, ये सब चीज देखते रहते हैं, ये सब बतलाने का जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा अध्ययन कर लीजिए NCRB का आंकड़ा का, थोड़ा आप लोग अध्ययन कर लीजिए ना। क्यों 2022 के बाद जो है आंकड़ा भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है? आप लोग तो आंकड़ा तक प्रस्तुत नहीं करवा पा रहे हैं ना। आखिर क्या वजह है? ये बतलाने की जरूरत है ना। नहीं, राज्य की जनता बेहतर जानती है, राज्य की जनता जो है बेहतर जानती है कि आप लोगों ने किस प्रकार से कुशासन देने का काम किया है और जो बदहाल व्यवस्था आज जो देने का काम किया है, जिसके चलते आज राज्य के जो वासी हैं वो दूसरे राज्य में जो है इधर उधर भटक रहे हैं, किसी प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसके लिए सर ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कहां जाकर रुकेगी? फिलहाल ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।